नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की फसल के अंदर पौधा गन्ने में या फिर पेड़ी गन्ने में हमें वर्टैगो, फटेरा, रिजेंट, क्लोरोपैरीफास, हमला या फिर जो और सारी दवाइयाँ हैं ये हमें किस समय पर डालनी चाहिए, क्योंकि किसान भाई अंधाधुंध इन दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं और अपनी खेती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्चा बढ़ा रहे हैं। और यदि इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी जो ज़मीन है वह बंजर हो जाएगी और हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं इसमें आपको एक सही तरीका बताऊंगा और इसकी सही डोज बताऊंगा कि आपको ये कब डालना चाहिए, किस समय पर डालना चाहिए, रोग लगने की स्थिति में या फिर पहले। पूरी वीडियो यदि आप देखते हैं तो आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल के अंदर सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है और वह किस समय पर हमें उपयोग में लाना चाहिए। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई फरवरी में, मार्च में की है, वे किसान भाई इस समय तक अपने गन्ने के अंदर लगभग 1 से 2 जुताई कर चुके हैं और अपने गन्ने के अंदर वह 1 सिंचाई कर चुके होंगे। किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपने खेत के अंदर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपके खेत के अंदर कोई रोग तो नहीं लग गया है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारे जो मौसम के अंदर गर्मी बढ़ती है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो इस समय पर हमारी जो फसल के अंदर है एक रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जिसे कहते हैं कंसुआ। यानी कंसुआ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पौधे को जड़ से काटना शुरू कर देती है और जड़ से काटने पर हमारी जो गन्ने की गोब होती है वह सूख जाती है। तो गन्ने की जो हमारी मेन गोब होती है उसे पकड़कर यदि आप ऊपर खींचते हैं तो हमारी ये गोब बाहर निकल आती है और इसे सूंघने पर इसके अंदर बहुत ही गंदी बदबू सी आती है। तो किसान भाई, ये एक कंसुआ रोग है। इस रोग का आपको विशेष ध्यान देना है कि यदि ये हमारे खेत के अंदर लगता है तो हमें अपने खेत के अंदर कीटनाशक का उपयोग करना होता है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि आपके खेत के अंदर कंसुआ रोग कितने % लगा है या फिर आपने बुआई के समय पर कौन सा कीटनाशक उपयोग में लिया था। यदि आपने बुआई के समय रिजेंट, फटेरा या फिर वर्टैगो या फिर कैपकैडिस या फिर कोई और दवाई का उपयोग, आपने किसी और कीटनाशक का उपयोग आपने बुआई के समय पर किया है और इस समय पर आपके खेत के अंदर कंसुआ रोग जो है पूरे खेत में लगभग 1 से 2% दिखाई दे रहा है, तब तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। अभी आप अपने खेत के अंदर कोई भी कीटनाशक ना लगाएं। इस समय पर आपको ज़रूरत है अपने खेत की एक सिंचाई करने की, क्योंकि किसान भाई, यदि 1 से 2% पूरे खेत के अंदर आपको कंसुआ रोग दिखाई देता है तो आप यदि एक अच्छी सी सिंचाई अपने खेत के अंदर कर देते हैं तो कंसुआ रोग स्वतः ही आपके खेत से चला जाता है। और यदि किसान भाइयों इसकी जो परसेंटेज की मात्रा है लगभग ये 5 से 7% या फिर 8% आपके खेत के अंदर दिखाई दे रहा है, आपके ज़्यादातर गन्नों की जो गोब है सूख रही है, पौधा बिल्कुल तिरछा सा दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कंसुआ रोग लग चुका है, तब किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर इंसेक्टिसाइड या फिर आपको अपने खेत के अंदर किसी कीटनाशक का उपयोग करना आवश्यक है। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपने खेत की निगरानी का विशेष ध्यान देना है और अपने खेत की आप निगरानी देखते रहेंगे, करते रहेंगे तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं इस समय पर आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए जिससे कि आपके खेत के अंदर जो कंसुआ रोग लग गया है इससे आप अपने खेत को बचा सकें। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपको सिंचाई का ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई आप करें तो आपके खेत के अंदर ये रोग नहीं लगेगा, क्योंकि सिंचाई करने से आपके खेत का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर ये रोग के लगने के जो चांस होते हैं, जो इसकी लगने की प्रक्रिया होती है वह थोड़ी सी स्लो हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो किसान भाई, इस समय पर जो किसान भाई हमारा अपना बजट देख के चलते हैं, जिनका जो बजट है वह हल्का है या फिर ये कहिए कि वह कम खर्चे में अपने खेत को कंसुआ रोग से बचाना चाहते हैं, उनके लिए तो किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर आप क्लोरोपैरीफास का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप रिजेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, रिजेंट का उपयोग आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। यदि इसका उपयोग करते हैं तो आपके खेत के अंदर से लगभग 7 से 8 दिन के अंदर कंसुआ रोग हट जाएगा। या फिर यदि मैं बात करता हूँ कार्टेफ की, कार्टेफ भी एक सस्ती दवाई है। यदि आप कार्टेफ का उपयोग करते हैं तो कार्टेफ की मात्रा भी किसान भाइयों आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये सस्ते टेक्निकल हैं और ये अच्छा काम करते हैं। यदि आप अपने खेत के अंदर नमी बनाकर रखते हैं किसान भाइयों, लगभग ये 30 से 40 दिन तक आपके खेत के अंदर रोगों को रोक सकते हैं। या फिर यदि किसान भाइयों आपका बजट ठीक है, आपको बजट की कोई भी चिंता नहीं है, तो आप अपने खेत के अंदर कोराजन का स्प्रे भी कर सकते हैं। कोराजन का स्प्रे यदि आप अपने खेत के अंदर करते हैं तो कंसुआ नाम का जो ये रोग है, ये जो ये बीमारी है,
ये लगभग 7 से 8 दिन के अंदर आपके खेत से बिल्कुल ही हट जाती है। या फिर किसान भाइयों, इस समय पर जो सबसे अच्छा जो टेक्निकल चल रहा है उसका नाम है वर्टैको। वर्टैको के अंदर 2 टेक्निकल दिए हुए हैं किसान भाइयों, एक तो थायोमेथोक्सम और दूसरा दिया है क्लोरेक्ट्रा नीली प्रोपेनल। ये दोनों टेक्निकल इसके अंदर दिए हुए हैं। यदि इसका उपयोग इस समय पर आप करते हैं तो ये आपके गन्ने को लगभग 120 दिन तक कोई भी रोग आपके गन्ने के अंदर नहीं लगेगा। बस शर्त आपके ये है कि आपको अपने खेत के अंदर नमी बनाकर रखनी है। सभी दवाइयाँ, जितनी भी हमारे कीटनाशक हैं, जितने भी हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, ये सभी तभी तक काम करते हैं किसान भाई जब तक आपके खेत के अंदर नमी होती है। नमी टूटने के बाद आपके खेत के अंदर कोई भी कीटनाशक काम नहीं करता या कोई भी फर्टिलाइजर काम नहीं करता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने खेत के अंदर हल्की सी नमी बना करके रखें। किसान भाइयों, एक बात का विशेष और ध्यान रखना है आपको कि अपने खेत की निराई गुड़ाई पर आप विशेष ध्यान दें। निराई गुड़ाई का बहुत अच्छा प्रभाव जो आपकी फसल के ऊपर पड़ता है, तो निराई गुड़ाई पर बहुत ही ज़्यादा फोकस आपको रखना है। यदि वर्टैको की मैं मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों, वर्टैको की जो मात्रा आपको लेनी है वह 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वर्टैको की मात्रा अपने खेत के अंदर डलवा देनी है। इन सभी इंसेक्टिसाइड के अंदर किसान भाइयों, यदि आप चाहें तो यूरिया भी मिक्स कर सकते हैं, और यूरिया मिक्स ना करना चाहें तो आप बारू रेत के अंदर भी इन्हें मिक्स करके आराम के साथ अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। विशेष करके ध्यान दें, सिंचाई करने से पहले आपको ये सब अपने खेत के अंदर डालने हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान दें, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पर उन्हीं का जवाब देता हूं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं। जो किसान भाई डायरेक्ट मैसेज करते हैं मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट भी आपसे बात कर सकता हूँ और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें, तभी मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपकी जितनी भी मदद मैं कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।